भाई और बहन ने गलती से पता लगाया कि अनाथालय की हर खूबसूरत लड़की अपने 18वें जन्मदिन पर प्रिंसिपल द्वारा बड़े प्यार से सजाई जाती है और फिर उसे उस रहस्यमयी कैट हाउस में ले जाया जाता है जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। और भी हैरानी की बात थी कि हर लड़की इसमें जाने के लिए बेहद उत्साहित दिखती थी। राज जानने के लिए वे चुपके से खिड़की तक गए और अंदर झांका, लेकिन लड़का गलती से गिर पड़ा, जिससे प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया। अक्सर नरम स्वभाव वाली प्रिंसिपल गुस्से में आ गई और लड़के के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा कैट हाउस के पास आया तो उसकी टांगें तोड़कर सड़क पर भीख मांगने को छोड़ देगी। जब जिज्ञासु बहन ने कैट हाउस के बारे में पूछा तो प्रिंसिपल फिर मीठे स्वभाव में लौट आई। उसने कहा कि वहाँ स्वादिष्ट खाने, मजेदार चीजों और सोने हीरे से भरा एक कमरा है, लेकिन वहाँ वही जा सकता है जिसने 18 साल पूरे किए हों। 10 साल पलक झपकते बीत गए। बहन का 18वां जन्मदिन आने वाला था और वह बेहद उत्साहित थी कि अब वह कैट हाउस जाएगी, लेकिन भाई ने रोक दिया क्योंकि उसने हाल ही में जाना था कि कैट हाउस में जाने के बाद कोई लड़की वापस नहीं लौटी और थोड़े समय बाद अलग अलग आदमी बिल्लियां खरीदने के बहाने आने लगते थे। भाई को यकीन था कि वहाँ कोई काला सच छुपा है, लेकिन बहन पहले ही प्रिंसिपल के वादों में फंस चुकी थी। उसने सोचा कि भाई बस डराने की कोशिश कर रहा है। दोनों में बहस हो गई। तभी प्रिंसिपल एक खास मेहमान और एक पुरानी साथी के साथ आई। वह लड़की अब बेहद खूबसूरत ड्रेस में थी। आज उसकी बारी थी कैट हाउस में जाने की। भाई ने बहन को खिड़की पर ले जाकर दिखाया। अंदर शाही सजावट थी, मेज पर तरह तरह के व्यंजन और मेहमान ने लड़की को हार्ट ऑफ द ओशन नाम का हार दिया। खिड़की से देख रही बहन के दिल में लालसा भर गई। लड़की ने जाम उठाया, लेकिन अगले ही पल लड़खड़ा गई। मेहमान ने उसे सहारा देकर अंदरूनी हिस्से में ले गया। भाई को शक हुआ, लेकिन बहन ने कहा कि लड़की बस शराब नहीं संभाल पाई और मेहमान मदद कर रहा था। उसने भाई पर उसकी खुशियों में रुकावट डालने का आरोप लगाया और वहाँ से चली गई। भाई ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने रास्ता रोक लिया और धमकी दी कि अगर उसने गड़बड़ की तो उसे गायब कर देगी। तभी कमरे से एक चीख सुनाई दी। उसी समय भाई के पास एक वीडियो आया। लड़की मुस्कुराकर कह रही थी कि वह विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू करने वाली है। अजीब बात यह थी कि हर लड़की ने कैट हाउस में जाने के बाद ऐसा ही वीडियो भेजा और फिर गायब हो गई। कल बहन का जन्मदिन था। भाई ने आखिरी कोशिश का फैसला किया। उसने प्रिंसिपल से जवाब मांगा, लेकिन उसने कहा कि सभी लड़कियां अपनी मर्जी से गईं। उसने वादा किया कि बहन के जाने के बाद रोज उससे संपर्क रहेगा। अगला दिन आ गया। बहन ने शानदार कपड़े पहने और कैट हाउस चली गई। वहाँ मौजूद अमीर मेहमान उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। एक उसे अंदर ले जाने को बेचैन था। अचानक भाई आ गया और बहन के आगे खड़ा हो गया। मेहमान गुस्से में प्रिंसिपल से जवाब मांगने लगे। प्रिंसिपल ने कहा कि ये लोग अनाथालय के पुराने दानदाता हैं जिनकी मदद से भाई बहन बड़े हुए, लेकिन भाई ने जिद की कि वह आज बहन को ले जाएगा। बहन पहले ही दौलत और ख्वाबों में अंधी हो चुकी थी। उसने भाई पर जलने का आरोप लगाया। एक अमीर आदमी ने सोने हीरे से भरा बक्सा दिखाया और कहा कि इसमें से एक रत्न की कीमत बहुत है। बहन पूरी तरह लालच में आ गई और भाई से मेहमानों से माफी मांगने को कहा। प्रिंसिपल ने वादा किया कि बहन संपर्क में रहेगी और कसम खाई कि वह दोनों को अपना परिवार मानती है। उसने भाई से कहा कि वह अपनी कीमती शराब लाए ताकि माफी मांग सके, लेकिन जब लौटा तो कमरा खाली था। वह भागकर पीछे के आंगन पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर से आती आवाजें जिन्हें बयां करना मुश्किल था।